हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक अपडेट। 24 अप्रैल 2021 को कोविड की सिचुएशन को देखते हुए सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज़ इशू करी, जिस प्रेस रिलीज़ के अंदर इनकम टैक्स के अंदर कुछ हमारी जो डेडलाइंस थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, इन व्यू ऑफ द सीवियर कोविड पैंडमिक रेजिंग अनबेटेड अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसे देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेट्स जो हैं पहले ही एक्सटेंड कर रखी थी 30 अप्रैल 2021 तक। बट अब 24 अप्रैल 2021 को भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इस प्रेस रिलीज़ के थ्रू डेट्स को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है एंड दीज डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, इन लाइट ऑफ द सेवरल रिप्रेजेंटेशंस जो कि रिसीव हुई टू एड्रेस द हार्डशिप्स बीइंग फेस्ड बाय द स्टेक होल्डर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करनी पड़ी टाइम लिमिट्स अप टू 30 जून 2021। तो अब हमारी बहुत सारी डेट्स जो कि 30 अप्रैल 2021 को एक्सपायर हो रही थी, दोज डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2021। अब हमें ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स हैं जिनको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं एक एक एक्सटेंशन को। फ्रेंड्स, ये हमारी 4 एक्सटेंशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने दी है। सबसे पहली एक्सटेंशन देखते हैं, द टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर। अब देखेंगे यहाँ पर ये असेसी के लिए नहीं, ये डिपार्टमेंट के लिए एक्सटेंशन है, जिसके अंदर ये बोला गया कि किसी भी ऑर्डर को पास करने की टाइमलाइन को एक्सटेंड करा गया है जो कि असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट में थी अंडर सेक्शन 153 और 153B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। की इनकम टैक्स एक्ट में अगर मेरे असेसिंग ऑफिसर को कोई भी ऑर्डर पास करना था तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। सेक्शन 153 में वो ऑर्डर पास होना था या फिर सेक्शन 153B में पास होना था। दूसरे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर, अगेन यहाँ पर एक ऑर्डर जो है उसे पास करने की टाइम लिमिट बढ़ाई गई है। असेसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। कंसीडरिंग टाइम लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर कॉन्सिक्वेंट टू डायरेक्शन ऑफ डीआरपी, मतलब कि अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो था उसके अंडर हमारा कोई ऑर्डर पास होना था सेक्शन 144C सब सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, तो उस ऑर्डर को पास करने की टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। सिमिलरली नोटिसेस जो कि इशू हो रहे थे सेक्शन 148 में फॉर रीओपनिंग ऑफ द असेसमेंट्स, जहां पर हमारी इनकम एस्केप हुई है असेसमेंट, तो अब नोटिसेस जो हैं उसे भी इशू करने की टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। मतलब डिपार्टमेंट के लिए टाइमलाइन उन्होंने एक्सटेंड कर दी है अप टू 30 जून 2021। सिमिलरली टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग इंटीमेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, जैसे कि हमें पता है कि इक्वलाइजेशन लेवी जिसके अंदर नॉन रेसिडेंट्स जो कि अर्न करते हैं इनकम इंडियन रेसिडेंट से, तो उनके ऊपर हमारा इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो अब उसके अंदर भी इंटीमेशन अगर भेजनी है डिपार्टमेंट को तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है अंडर सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलैक्सेशंस हैं कि ऑर्डर जो है उसे पास करने की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, चाहे वो डीआरपी का ऑर्डर हो, चाहे वो असेसमेंट रीअसेसमेंट का ऑर्डर हो, चाहे इंटीमेशंस हो। तो मोर ओवर दीज रिलैक्सेशंस आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ जो कि असेसीज़ को भी दिया गया, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें ये पता है कि विवाद से विश्वास स्कीम आई थी जिसके अंदर लिटिगेशंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी कि आप विवाद से विश्वास स्कीम ऑप्ट करो, उसके अंदर कुछ टैक्स जो है वो डिपॉजिट करो और हम आपको फर्दर कोई भी लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब विवाद से विश्वास की जो स्कीम थी उसके अंदर हमें 2 तरीके के अमाउंट्स जो है वो पे करने होते थे। तो अब गवर्नमेंट ने इनिशियली जो डेडलाइन थी वो थी 31 मार्च 2021 तक अगर हमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो था वो पे करना था। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट पेबल, कि आपने विवाद से विश्वास स्कीम ऑप्ट कर ली है, अब उस ऑप्शन के बाद आपको जो टैक्स पे करना है उसके लिए भी उन्होंने ये बोल दिया है कि आप जो कि पहले उन्हें 31 मार्च 2021 तक जमा कराना था, अब उसकी टाइम लिमिट जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 30 जून 2021।
तो आप विवाद से विश्वास स्कीम में जो अमाउंट है उसे डिपॉजिट कर सकते हैं 30 जून 2021 तक विदाउट पेइंग एनी एडिशनल अमाउंट। कि जो वो एडिशनल पेनल्टी और टैक्स लग रहा था वो नहीं लगेगा। आप अपना नॉर्मल अमाउंट जो है उसे भी 30 जून 2021 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस, अभी इसकी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। दीज नोटिफिकेशंस कैन बी इशूड इन ड्यू कोर्स बेस्ड ऑन दिस प्रेस रिलीज। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ रिलैक्सेशंस थी, एक्सटेंशंस थी जो कि गवर्नमेंट ने दी है अंडर CBDT। सिमिलरली GST के अंदर भी कुछ एक्सटेंशंस आई हैं जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर देख सकते हैं। थैंक यू।